आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आया हूँ एक और वीडियो के साथ, और इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ उन लोगों के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूके या मतलब यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थ उत्तराखंड। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अगर आपको उनके आंसर्स भी चाहिए तो मेरे पे आंसर्स हैं। मैं एक आंसर्स की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, अगर किसी को नीड है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, फ्री तो करूँगा। तो चलिए मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चन सिखाता हूँ अपनी पीडीएफ के थ्रू, वो देखिए और उनको रिसर्च करिए, अपने आंसर्स खुद के फ्रेम करिए, क्योंकि जब हम खुद के आंसर फ्रेम करते हैं तो हमें याद रहता है, इंटरव्यू के टाइम हमें याद रहता है, अरे हाँ हमने ये ऐसे लिखा था, हमने ये ऐसे पढ़ा था, तो हमें आसानी। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। किसी और की चीज़ के क्वेश्चंस पढ़ते हैं देख करके तो हम भूल जाते हैं कि अरे हाँ यार हमने क्या याद किया था, मतलब रटते हैं। रटना नहीं है, हमें समझना है, खुद के आंसर्स फ्रेम करके लिखने हैं जिससे हमें आसानी होगी इंटरव्यू के टाइम। तो चलिए मैं आपको वो क्वेश्चंस की फ़ोटो दिखाता हूँ अपने, वो देखिए आप। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस जैसे कि वो सबसे पहले आपसे पूछ सकते हैं कि वाई यूके, आप यूके क्यों आना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है जो भी यूके के बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा, इसीलिए आना चाहते हैं। वहाँ की एजुकेशन अच्छी है, यूनिवर्सिटीज़ अच्छे हैं। फिर वो पूछेगा वाई यूके, वाई नॉट अदर कंट्रीज़। तो आप अरे सॉरी मैंने दो बार लिख दिया ना, उसको छोड़ें आप। तो वो आपसे पूछेगा कि सिर्फ यूके ही क्यों, वाई नॉट अदर कंट्रीज़। तो इसमें आपको उनको बताना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा दूसरी कंट्रीज़ के साथ, कि हम यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया इस वजह से नहीं जा सकते, कनाडा इस वजह से नहीं जा सकते। फिर वो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कि वाई यूके, वाई नॉट योर होम कंट्री, कि आप यूके क्यों आना चाहते हो। भाई आप अपने होम कंट्री में पढ़ो, जहाँ पर आप रह रहे हो, आपकी जो ओन कंट्री है वहाँ पर पढ़िए आप। तो आपको उसमें आपको कंपैरिजन बताना पड़ेगा अपनी कंट्री से और यूके का। जैसे अभी हम इंडिया में हैं तो इंडिया में हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो मॉड्यूल्स हैं वो अपडेटेड नहीं होते हैं, इनटेक जो होती है वो साल में एक बार होती है, जबकि यूके में वो मल्टी टाइम्स होती है। फिर वो आपसे पूछेंगे कि वाई दिस कोर्स, आप ये कोर्स पढ़ना क्यों चाहते हो, इससे आपको क्या होगा, क्या फ्यूचर होगा, ये सब। तो आप इसमें अपने कोर्स के बारे में सारी रिसर्च करें कि इससे हम क्या कर सकते हैं आगे, ये हमें कहाँ पर हेल्प करेगा। फिर वो पूछेंगे कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, अब जैसे कि यूके में तो और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि वाई ओनली दिस यूनिवर्सिटी। तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी पे रिसर्च करना पड़ेगा, और यूनिवर्सिटी के जितने भी अवार्ड्स हैं या फिर रैंकिंग्स हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा सारा कुछ। फिर वो पूछेंगे कि वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई नॉट अदर्स, अब यूके में तो और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो सिर्फ यही क्यों जिसमें आप एडमिशन लोगे। तो उसके लिए फिर आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा 2 और 3 मोर यूनिवर्सिटीज़ से। फिर वो पूछ सकते हैं कि व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अब आप यूके जा रहे हो तो आपकी वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो इसमें आप सब बताओगे कि हमें टाइम पे एनरोल करना है, फ़ीस टाइम पे पे करनी है, यूके गवर्नमेंट्स की सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको फॉलो करना है, यही सारी चीज़ें। फिर वो पूछेगा व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, आप मतलब जब कंप्लीट हो जाएगी स्टडीज़ फिर क्या करोगे। तो इसमें आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि हम वहीं पे पीआर लेंगे या फिर वहीं पे सेट हो जाएंगे। आपको इसमें बताना है कि हम वापस लौट के अपनी होम कंट्री आएंगे, फिर वहाँ पर आकर के जो भी है हम अपना या फिर बिजनेस है, जॉब है, जो भी है वो आप बताएंगे। वहाँ पे ये नहीं बताएंगे कि हम वहीं रुकेंगे। फिर नेक्स्ट पूछेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है। तो ये जो थे ये तो लॉन्ग लॉन्ग हो गए। अब ये फिर नीचे शॉर्ट से शुरू करते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे शॉर्ट में, कि आपकी यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि आप एकोमोडेशन कहाँ पर ले रहे हो, आपने कहाँ पर सर्च किया है, आपने कोई किया भी है वो क्या नहीं। फिर वो पूछ सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कि आप क्या कैसे ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करोगे, अब अपनी यूनिवर्सिटीज़ कैसे जाओगे अपने एकोमोडेशन से। फिर वो पूछेंगे कि आपके लिविंग एक्सपेंसेस के बारे में, कि आपकी लिविंग एक्सपेंसेस कितनी है। फिर पूछेंगे कि आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, मतलब कौन आपके लिए इतना रुपए खर्च कर रहा है। तो इसमें आप बता सकते हो जो भी आपके फादर हैं उनका प्रोफेशन बताना पड़ेगा, उनकी अर्निंग बतानी पड़ेगी। तो यही सारे क्वेश्चंस हैं मेन जो कि वो पूछ सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपके काम आएंगे। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, बाकी कुछ यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वरी करते हैं, कुछ चेंजेस भी होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चंस तो यही रहते हैं। मतलब बाकी तो कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग।
और बाकी ये वीडियो बस आज इसी के लिए थी जिससे मैं क्वेश्चन शेयर कर सकूं। बाकी आप इनको देखें, समझें और रिसर्च करें और आप तैयारी करें अगर बाहर जा रहे हैं तो। बाकी तो ठीक है, फिर थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो या कोई वीडियो में दिक्कत हो तो कमेंट करें।